दोस्तों, this is Masai Mara. Yes, so you already such a national park. So, तो अब हम निकले हैं शिकार पर। और हम फोटोग्राफर्स का शिकार बंदूक से नहीं होता, हम कैमरे से शिकार करते हैं। और शिकार करने के लिए यहाँ पर वाफिर मिक़दार में जानवर मौजूद हैं। हम निकले हैं किसी शेर, किसी तेंदुए नहीं, लेपर्ड या किसी चीता को देखने। इतने सारे शेर मैंने आज तक एक साथ नहीं देखे कभी। Catch a falling star if you can. Once in a lifetime, it's your chance. Stars are falling across the sky, across the sky. Stars are falling once in a lifetime. भटकती हुई आत्माएं, वॉन्डरिंग सोल्स। मसाई मारा के घास के मैदान, घास भले ही 1.5 फुट या 2 फुट की हो, लेकिन पूरे शेर यानी लायन की जो फैमिली है वो इसमें छुप जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। बी.आर. चोपड़ा की अगर फिल्में बी.आर. चोपड़ा नहीं, यश चोपड़ा की भी अगर फिल्में देखें तो उसमें वो जो देखा ये ख्वाब तुझे सिलसिले हुए, ठीक है, वो हॉलैंड में थी। अगर वो मसाई मारा में आते और हीरो हीरोइन जो थे वो इस घास के मैदान में भागते हुए गाना गाते और अचानक उनका पैर पड़ जाता शेर के बीच पूंछ पर, तो क्या आलम होता। वो मोहब्बत, वो रोमांस सब हवा में उड़ जाता और पतलून गीली होती उनकी। ये आलम है इस घास के मैदान का। इसमें न जाने कितने रहस्य, कितने राज और कितनी ज़िंदगियां अपने अंदर छुपा के रखी हैं। वो ज़िंदगियां जो थ्राइव करती हैं, जो सांस लेती हैं, जो सांस नहीं भी लेती, एक दूसरे की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे के लिए हैं। एक बैलेंस है, एक नेचर है, एक कुदरत है। दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़। और ज़िंदगी से लेके मौत और मौत से फिर ज़िंदगी का जो सफ़र है वो ये घास के मैदान विटनेस करते हैं। और हसीन शाहकार चीता, बहुत ही खूबसूरत स्लीक जानवर, इंसानों से बेहतर। बिल्कुल जंगल में फंस गए और हमारी गाड़ी ऐसी हालत में है, ट्रिप हो गई। ज़रा सी भी नीचे जाएगी तो पलट सकती थी। अब हम यहाँ रुके हैं बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। सामने से एक गाड़ी हमारे रेस्क्यू के लिए आ रही है। काश गाड़ी पहले आ जाए, शेर बाद में आए। ये यहाँ पानी का चश्मा बह रहा है। कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक हिस्सा है ये भी। ओके, हियर इट कम्स। हाँ, कर देगा अपने आप, घबरा या कम ऑन बोर्ड। सुबह का वक्त और सुबह ऐसी कि सूरज भी नहीं निकला है अभी, और ठंड अफ्रीका का भैया जवाब नहीं। कभी तोला कभी माशा, कभी ठंड होती है कभी नहीं होती है। आज बेइंतहा ज़्यादा ठंड है। और ये देखो, ये हमारी मॉडल जो है हमें नाश्ता बल्कि चाय दे रही है। एंड शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। हो सकता है इस चाय से थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर जो है 1-2 डिग्री बढ़ जाए। इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं, लेकिन गाड़ी में भी जाएंगे तो हाल ख़राब होने वाला है, पक्का पक्का। मसाई मारा
रिजर्व में, और सामने अभी सूरज निकलने के आसार नमूदार होते हुए और बहुत सारे जिराफ होराइजन पर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ हम जो हैं वो एग्जैक्टली ग्राउंड पर लेट कर शूट करते हुए, सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और सूरज की निकलने से पहले जो शफक है उसकी जो रोशनी हो चेहरे पर पड़ती हुई। तो आज सुबह से हमारा सेशन बड़ा अच्छा रहा। सनराइज में जिराफ और उसके बाद लाइनस एंड हर कब। अब बुशेस में, जंगल में रुके हैं नाश्ते के लिए। ये हालात हैं यहाँ के। अभी मैं वहाँ थोड़ा रिवर के नज़दीक गया तो एक क्रोकोडाइल वहाँ से निकल के भागा। खूबसूरत जगह, सुकून की जगह। आज वाकई में ऐसा लग रहा है कि बड़ी मेहनतों के बाद जो मेहनत का फल है वो मिलने वाला है, यानी कि खाना बल्कि नाश्ता। और ये हमारा मसाई मारा में पहली सुबह का पहला नाश्ता। जूस है, दही है, पता नहीं क्या क्या है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप नाश्ते में आज? फ्रूट्स बस आ रही दिख रही है। दिख रही है। वो देखो शेर अपना अंगड़ाई लेता हुआ। हाँ, वो तो एकदम शेरी है। वाह, उसने तो कमाल कर दिया आज। कौन? पीछे जो है भाई अपना। जंगल में नाश्ता और उसके बाद ये चाय बिना शक्कर की। ज्यादा नीचे जा भी नहीं सकते हम। नहीं पानी है ना यहाँ पे। क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल है। he will come and kiss you। सब लाइफ ही दे देगा पूरी। We'll shoot you, don't worry. It will be forever. Forever। Humanity That can. will be like National Geographic then। हाँ हम सब NG। हाँ, हम सब की NFT बिक जाएगी। बिक जाएगी। मेरा 100 Ethereum। वन ईथ शॉट। बस बस वन मैं 100 बोल रहा था। 100 की बात हो रही है। सुबह जी से 100 आदमी मर रहा है। 100 आदमी मर रहा है। कौन मर रहा है उसको तो देखो। ह्यूमैनिटी के लिए। देखो क्या बोल रही है। कौन मर रहा है उसको देखो, जमीन से बोझ कम हो रहा है। ऐसे नहीं कि शाहरुख खान मर रहा है और उसका ह्यूमैनिटी। जंगल की खामोशी, पानी की कलकल, ये आवाज़ें, ये सुकून, ज़िंदगी हर जगह मौजूद है, हर तरीके से मौजूद है। और वहाँ सामने हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा। और ये है अफ्रीकन एलिफेंट। अभी ज़रा गौर से इसको देखेंगे तो पता चलेगा हमारे यहाँ के जो हाथी हैं वो इसके सामने बहुत ही बौने छोटे से साबित होते हैं। कितना अजीमुशान, कितना शानदार जानवर है ये। Once in a lifetime. मसाई मारा का एक और तोहफा, गाड़ी का फंसना बहुत ही कॉमन है। और यहाँ एक गाड़ी फंस गई है और लोग ज़ोर लगा रहे हैं। और हमारे ही शक्ल पे लगता है एक इबारत सी लिखी है जिसमें लिखा है अहमक यानी कि बेवकूफ़। इसलिए हमारे ड्राइवर ने, जो गाइड है, उसने कहा सामने वाले जो ट्री दिख रहे हैं ना उस पर लेपर्ड बैठा है। पता नहीं कौन सा लेपर्ड है, सुलेमानी टोपी पहन के बैठा है, नज़र नहीं आ रहा। सो दीज आर द चैलेंजेस हियर। Let's go to cross। You will cross it now? How you will cross? चलो, बहुत देर के बाद ये एक Obviously यार, लेपर्ड मिला है। हम मुंह Stars
सो फाइनली इतने दिनों का जो इंतज़ार था वो पूरा हो गया। महाराज अल्फ़ा अपने शिकार यानी ज़ीब्रा के साथ और उसके पीछे गिद्ध इंतज़ार करते हुए और एक जैकाल वहाँ पर छोटा सा मुँह लेके जो बचा कुछ छीछड़े इधर उधर के आए हैं वो खाता हुआ। ज़िंदगी का असूल, प्रकृति का नियम, कुदरत का कानून, हम सब उसके बाध्य, हमें उस पर अमल करना है। हाँ, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। जंगल अपने आप में, या यूँ कहिए कि जो वाइल्ड लाइफ है अपने आप में ही कितनी बैलेंस लाइफ होती है। ये शेर ने शिकार किया ज़ीब्रा का, एक हिस्सा एक भाई ले गया, दूसरा हिस्सा दूसरे भाई ने खाया और खाने के बाद ये तमाम परिंदे जो हैं वो आ गए हड्डियों में से बचा हुआ गोश्त निकालने के लिए, और ये परिंदे अपनी भूख मिटाएंगे और फिर चले जाएंगे और ये महाराज यहाँ घूमता हुआ। भाई Catch a falling star if you can. Once in a lifetime, it's your chance. Stars are falling across the sky, across the sky. Stars are falling once in a lifetime. Catch a falling star. जंगल में घूमने का ये एक अलग मज़ा है कि आप मज़े भी लीजिए, और ये देखिए जब भूख लगे तो खाना खाने के लिए जगह मिलती है, तो वो जगह अगर ऐसी हो तो क्या मज़े हैं। जंगल, दरिया, इस दरिया में बहुत सारे हिप्पोपोटामस, ये हमारी गाड़ी और ये इंसान लोग, और घने सायादार पेड़ के नीचे खाना। तो ये आज का खाना था जो तकरीबन हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। आज के खाने में हमारे साथ हमारे लिए ये पाव थी, हमारे लिए चावल थे और छोले थे। It is on. Everything is on. everything is chewy. See, everything is inside. Wow. Was it tasty? Too much. Tasty. Nom. Tasty. तो ये था आज का खाना। चलते चलते शूटिंग करते करते खाना, and they are enjoying, everyone of them. Catch a falling star if you can. Once in a lifetime, it's your chance. Stars are falling
पूरा जंगल नज़रों के सामने से ऐसे गुज़रता है, सारे मंज़र ऐसे गुज़रते हैं जैसे आप टेलीविज़न स्क्रीन पर कुछ न कुछ देख रहे हों। थोड़े से झटके, थोड़े से लटके, सामने सूरज नमदार होता हुआ, घास के लहलहाते मैदान, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें घास और घास पे लगी थोड़ी बहुत रात की शबनम पर इर्ताश पैदा करती हुई बहुत ही खूबसूरत, और हम इस गाड़ी में बैठ के हिचकोले खाते हुए। सुबह का वक्त ढूंढने निकले थे कि बहुत सारे शेर एक साथ मिलेंगे। ढूंढते 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 यहाँ तक पहुँचे। पहुँचने के बाद पता चला कि वो महाराज जो हैं, जिन्हें जंगल का राजा कहते हैं, वो रात में दावत उड़ा के सारे घोड़े गधे सब बेच के सो रहे हैं। उनको कुछ परवाह नहीं है आसपास क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं। इट्स सिंपली स्लीपिंग, गहरी नींद में है। इसीलिए इसको जंगल का राजा यूं ही नहीं कहते। यहाँ जंगल का मतलब ग्रासलैंड है। जंगल तो वहाँ थोड़े बहुत सामने दूर पहाड़ियों पर थोड़े से जंगल हैं, बुशेस, जिनमें हम कई दिनों से लगातार घूम रहे हैं। और वहाँ गजराज एक खड़े हुए हैं। गजराज। Catch a falling star if you can. Once in a lifetime, it's your chance. Stars are falling across the sky, across the sky. Stars are falling once in a lifetime. आज का नाश्ता दरिया के किनारे हिप्पोपोटामस की आवाज़ों के साथ आ जाओ यार, एक जगह खड़े और हो, लाइव शूट कुकिंग। करके। That's how it is. It's gonna be fun today. मैं अच्छी लग रही हूँ? अरे आप पहले से अच्छी हो। यह है सफारी के मज़े। आज इस घास में मैं चल रहा हूँ, जिसमें शेर अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वो छुप जाता है। लेकिन यहाँ शेर आने का कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो नाश्ते की तैयारियाँ हैं वो आज ओपन एयर में नाश्ता होने वाला है। टेबल सज चुकी और वाह ज़बरदस्त। अंगूर है, स्ट्रॉबेरी है, वाटरमेलन है और एक चमचा है, साथ में वेजिटेबल्स। और वहाँ मेन इम्पोर्टेंट जो है वो ये है। एंड द शेफ इज़ मेकिंग समथिंग। व्हाट यू आर कुकिंग? Baked beans. This is cooking. The baked beans. Ah, this is cooking. Okay, this is cooking. This is baked beans. And these are sausages. Mixed bean. Already finished, huh? Pancakes over here. Somebody already finished it. Pancakes and all. Pancakes. And the sausages Ready for the omelets. ready for the omelets. We have toast bread. Toast bread. Brown on here. Wow, this is great. Yeah, have fresh one here. And fresh one over there. And I'm fan of your freshly baked bread and whatever you and the buns even. Yeah, and of course, we're just about to unleash the omelets fresh. Yeah. Oh, These are the condiments for the omelets. wow. Yeah, capsicums, onions, and coriander. It looks so colorful, like
Kenya. Yeah. Just like the map of Kenya. Yeah, exactly. Yeah. So chef, you are amazing actually. Thank you. Other than this scare, and this These still cars will make me strong. it by the no end. scars always makes human strong. Yeah. But this is the mystery why it came. This one? Yeah, This one just got a sunburn. sunburn. Okay. Yeah. And she's the one. She's with us since day one, Yeah. and she's serving us really. It's a very nice car. And where is the model? The model is having the other guests in the camp. Guest in the camp. Okay. So now, this is an amazing experience to have breakfast in the jungle and on the banks of a river where lot of hippopotamus are there. I don't need to give a commentary because I क्योंकि can यहाँ पर just follow him. हिप्पोपोटामस जो है उनको हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं। घोड़ा बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा लफ्ज़ होता है। इस पे लोग बैठ के जाया करते थे, जंगे लड़ते थे, बहुत इंसान का दोस्त होता है। लेकिन ये हिप्पोपोटामस जो है दुनिया में जितनी भी इंसानों की मौतें हैं, जो भी कैजुअलिटीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा इनकी वजह से होती है। और जबकि ये नॉन वेज नहीं है, ये वेजिटेरियन है। ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन नेचर होता है, टेरिटोरियल होता है। ये मगरमच्छों को भी अपने पास आने नहीं देता। इंसानों की तो क्या बिसात है, बाहर निकलता है, इंसानों को मारता है। और इंसान के पीछे जब दौड़ता है ये 2 टन का, आई थिंक 1 टन और 2 टन, आई एम नॉट वेरी श्योर कितना इसका वज़न होता है, लेकिन इंसान से तेज़ भाग सकता है ये। तो दूर से देखिए, अच्छी बात है, करीब जाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर इसने नाश्ता करना चाहा तो आप इसका नाश्ता नहीं होगे, लेकिन आप इसके दांतों में फंस गए तो समझ लो हो गया काम। और ये है हमारी फोटोग्राफ़र, और ये है हमारी भाभी जी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है इस फोटोग्राफ़र को। पता नहीं सरेंडर सरेंडर। So he is the man behind everything that we have seen in this Masai Mara. Thank you, Sam. Thank you very much, man. Ciao. नाश्ता लग चुका है। वाह वाह। झाड़ पे चढ़ा था वो। He was eating what? Leaves. ये लीव्स खा रहा है बैठ के। और ये वीडियो ले रहे, ये तो वेजिटेरियन बन रहा है, वीगन बन रहा है कभी। If you can, once in a lifetime, it's your chance. कुदरत के नज़ारे भी कितने अद्भुत, अजीब और ख़ूबसूरत होते हैं। सामने बहुत दूर पहाड़ों पे, बल्कि पहाड़ी के ऊपर बादल की एक चादर ऊपर है, और बादल की एक चादर झरने की तरह नीचे गिरती हुई। शायद वो बारिश है, ये कुदरत है। हम मसाई मारा में हैं। क्या ही खूबसूरत समा है, बेहतरीन मौसम है। आखिरी शाम मसाई मारा में। मसाई मारा के नाम नहीं, मसाई मारा के नाम तो 5-6 दिन हो गए। आखिरी शाम मसाई मारा में। अब हम चल पड़े अपने टेंटों की तरफ, यानी कि कैंप की तरफ, जहाँ पर अंधेरा और बबून्स का चिल्लाना और हाइना का गुर्राना और पता नहीं कौन कौन सी आवाज़ें इंतज़ार कर रही होंगी हमारा। ओह, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। यकीनन कुछ नाकामियाँ और बहुत सारी नाकामियाँ हमारे सर पे ज़रूर रही, लेकिन वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता। आपका लक और जो आपके गाइड्स होते हैं उनकी कुशलता यानी एक्सपीरियंस और उनके एंटिसिपेशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छे थे लोग, अच्छे हैं लोग। मुझे लगता है एक बार और यहाँ आना पड़ेगा। पता नहीं एक बार और आना पड़ेगा या बार बार आना पड़ेगा, इसके बारे में तो नहीं कह सकते। लेकिन नेचर के बीच में आना, जानवरों के बीच में आना, और ऐसे जानवर जो इंसान की को कोई वैल्यू नहीं देते, वो हमें देखते तक नहीं है। हम लोग उनके सामने बैठे रहते हैं जीपों में भर भर के, लेकिन वो अपने अपने कामों में मशगूल रहते हैं, सोते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं, और हम बावलों की तरह कट 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 फोटो लेते रहते हैं। लेकिन मसाई मारा के प्लेन्स वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है।
ज़िंदगी में सबको कम से कम एक बार मसाई मारा ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों, मसाई मारा यानी कीनिया का ये सफ़र अब ख़त्म हुआ। मैं जहाँ चल रहा हूँ मेरे चारों तरफ घना जंगल है और ये हमारा कैंप 5 दिन तक रहा। आज की एक ख़ास हाईलाइट ये रही कि जब हम सफारी पर थे तो एक शेरनी लाइनस वो हमारी जीप तक आ गई। वैसे तो जीप से 1.5 या 2 मीटर की दूरी से कई बार जानवर गुज़रते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मेरे नज़दीक आ गई। उसने जो मेरा बीन बैग था जिस पे हम लोग कैमरा रखते हैं उसको खींचना चाहा। ये वो मोमेंट था जिसमें यकीनन डर तो लगता होगा, शेर जंगल का राजा है और शेरनी यकीनन रानी तो हुई। बावजूद उसके मैं खामोशी से बैठा रहा और थोड़ी खींचातानी करने के बाद वो शेरनी अपने रास्ते चली गई। सांसें थमसी जाती हैं, डर नहीं लगता, लेकिन हैबतनाक एक अजीब सी फीलिंग होती है कि आपके बिल्कुल नज़दीक छू लेने वाले डिस्टेंस पर एक जंगली जानवर जंगल के अंदर आपके सामने खड़ा है। वो अनप्रेडिक्टेबल होता है जैसे कि इंसान अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन वो जल्दी हमला नहीं करते जब तक उनको छेड़ा ना जाए या जब तक वो उनको थ्रेटन फील ना हो। बहरहाल ये सफ़र यकीनन बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत सारी यादें, बहुत सारे फ्रेम्स, बहुत अच्छी याद यहाँ से लेके जा रहे हैं और रिफ्रेशिंग था। Go. बॉस, इट वाज नाइस। Nice to meet you. We'll see And- you again from here itself. Yeah, we'll see again. Inshallah next year. Yeah, next year. And all these people. Bye bye. Sister. Here. एक और मिसाल आपको देता हूँ हमारे भारत महान की। भारत महान के साथ साथ अफ्रीका भी महान है। मोटरसाइकिल का ऑप्टिमाइजेशन जो है, फुल यूज़ कैसे हो सकता है वो ये है। जो ये प्लास्टिक के पीपे यानी जो केन्स हैं, जिन्हें जेरी कैन भी कहते हैं, इसके अंदर आप पानी भी ले आ सकते हैं, इसके अंदर शहद भी ले आ सकते हैं, इसके अंदर तेल भी ले आ सकते हैं और अगर आदमी भी जा सकता है। कहने का मकसद ये है कि अभी आज हमारा जो वाइल्ड लाइफ का पूरा ट्रिप था वो तकरीबन ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद सबसे मुश्किल मरहला था जंगल से सड़क पे आना। 45 मिनट की राइड, ऐसी राइड थी जैसे जामुनों को हंडिया में डालकर, नमक डालकर जो हिलाते हैं और उसके बाद जब हंडिया खोली जाती है तो जो उसका हाल होता है वही हाल तकरीबन हमारा था। यहाँ पर जवान और बुढ़े का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर कमज़ोर और मजबूत की कहानी नहीं है। कमर चाहे किसी की भी हो, कमर कमर होती है और वो कमर इस 45 मिनट के सफ़र में बाकायदा बोल जाती है, चरमरा जाती है। बहरहाल अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि सिंगल पीस में मौजूद हूँ, मैं सिंगल पीस में हूँ, लेकिन दुबई जाने के बाद पता चलेगा ये सिंगल पीस में कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं, कहाँ कहाँ कसक आई है, कहाँ कहाँ मसक आई है, कहाँ कहाँ लहरा गई है। तो सड़क लोग कहते हैं सड़क कहाँ जा रही है, एक्चुअली सड़क कहीं भी नहीं जाती, सड़क तो वहीं रहती है, उसमें लोग गुजर के जाते रहते हैं। दोस्तों, की हैंडीक्राफ्ट्स की कीनिया की ऑथेंटिक जगह है, गिफ्ट शॉप जिसे कह सकते हैं, सोविनियर्स के लिए कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्राइसेस हैं बेइंतहा ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपके अपने मुल्कों में कीनिया की कोई एग्ज़िबिशन होती है तो मुझे लगता है वहाँ से ख़रीदना ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके, क्योंकि ये लोग जो प्राइसेस बता रहे हैं तकरीबन 4 टाइम्स बता रहे हैं। और एक बार जब आप इनसे प्राइस पूछेंगे तो फिर ये आपके पीछे पड़ जाते हैं और फिर पीछे पड़ के पूछते रहते हैं लेना है नहीं लेना है। एक्चुअली कीनियन हैंडीक्राफ्ट्स को तो हम चाहते हैं कि प्रमोट करें और होना भी चाहिए। किसी भी मुल्क का जो क्राफ्ट है
वो होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अपनी पॉकेट का ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि चीज़ें रीज़नेबल हों, वहाँ की लोकल हैंडीक्राफ्टमैनशिप जो है प्रमोट भी हो और आपकी जेब पे भी कोई भारी असर ना पड़े। इसलिए मेरी तरफ से जो भी लोग कीनिया आते हैं, सफारी के लिए आते हैं, उनको ये मैं सलाह देना चाहता हूँ कि देखें, अपनी जेब देखें, अगर आपको लगता है तो लें, वरना अपने मुल्क में तलाश करें। दैट्स हाउ आई कैन रिकमेंड। जब हम चले थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फिर बादल नज़र आए और अब मूसलाधार बारिश। वाह, क्या वेरिएशन आया है वेदर में। वी आर एंजॉयिंग। ऑन द वे टू नैरोबी एक और दुकान हमें मिली है जो कि सोवेनियर्स की दुकान है। यहाँ के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं एंड आई फाउंड दिस फेलो जोसेफ हियर। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपको बार्गेन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको स्टोन के, लकड़ी के, मेटल के बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। सो इट्स अ गुड मार्केट बाय द वे। आई होप कि क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट करी है वो मेरे साथ बाद में कोई तकलीफ़ ना हो। मैं आपको ये बताता चलूँ कि नैरोबी से नारोक काउंटी और बसाई मारा जहाँ हम गए थे वो तकरीबन 200 किलोमीटर का रास्ता है। 200 किलोमीटर ये रोड बड़ा अच्छा है, सिंगल है, ड्यूअल कैरिज वे है। लेकिन वहाँ रोड के बाद से जब ऑफ रोड हम लोग गए तो वी टुक 45 मिनट्स। सो आई कैन नॉट टेल यू द डिस्टेंस, बट 45 मिनट्स को अगर कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 20-22 किलोमीटर वो पड़ता है। अफ्रीका के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पकौड़े नहीं ना सही, गाना ही सही। और ये जो हमारी बहन पीछे बैठी है, प्याज की और मिर्ची की पकौड़े, प्याज और मिर्ची की पकौड़े मस्त। और विनायक गरम चाय, गरम चाय तो बना रहो ना पीछे। अभी रुकेंगे तो हो सकता है मिल जाएगा, मजा आएगा। तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है विनायक? मुझे सिर्फ चाय चाहिए। चाय चाहिए। और वो सो गए, हजरत जी सो गए। ओके, तो देखते हैं with the help of Joseph if we can get a cup of tea on the road on the way somewhere. फिलहाल तो सफ़र है, सफ़र के सितम है। दोस्तों, 6 दिन का थका देने वाला मज़ेदार सफ़र अब ख़त्म हुआ। थक हार के मैं अब एयरपोर्ट की लाउंज में बैठा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट का। कुल मिला के ये पहले के सफ़रनामे एपिसोड जैसा सफ़रनामा तो नहीं है, लेकिन चूँकि सफ़र तो सफ़र ही होता है, उर्दू का हो चाहे अंग्रेज़ी का। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी, ये सफ़र ज़रूर पसंद आया होगा। अब मैं यहाँ पर थकान के मारे मेरा बुरा हाल है और पी रहा हूँ कॉफ़ी। कीनिया में ये मेरी पहली कॉफ़ी है। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और जगह, फिर किसी और सफ़र के साथ आप तमाम लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी। तब तक आप अपने दोस्त ज़ुबैर यानी वॉन्डरिंग सोल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।